Hello guys, this is Ayush and I'm welcoming you in my YouTube channel Spread Greenery and today we will talk about fern। और जो ये प्लांट है इसका नाम है एस्पेरेगस फर्न। ये फर्न की फैमिली से बिलोंग करता है और विच मीन्स ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये फर्न के सारे प्लांट जो भी जितने भी वैरायटी के प्लांट्स होते हैं ये सारे एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये सालों साल आपके पास ऐसे ही इतने ही ग्रीन बने रहेंगे। बस ये विंटर्स में थोड़े से डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, मतलब विंटर्स में अपनी ग्रोथ कम कर देते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं वो, और समर्स आते आते फिर से वापस अपनी रीग्रोथ शुरू कर देते हैं। और जैसे अभी समर्स शुरू हो रखी हैं तो आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ, ये इनके नए नए लीव्स आ रखे हैं बहुत प्यारे से। ये प्लांट जितने भी फर्न के प्लांट्स होते हैं, इन सारे प्लांट्स को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। अगर आपके पास फर्न है तो आपको पता होगा कि जब भी आप उनको स्प्रे करते हैं तो वो कितने खुश से हो जाते हैं। और अगर हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो उसमें अगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो उनके सॉइल की होती है, तो आपको इसकी सॉइल कैसी रखनी है। इसकी सॉइल हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए, ना ही केवल इसकी बल्कि ऑलमोस्ट सारे प्लांट को ही वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद है। और अगर आपको नहीं पता वेल ड्रेन सॉइल क्या होती है तो आप जब भी पौधे में पानी डालें तो पानी कभी रुके ना। पौधों में पानी डालें तो पानी कभी रुके ना, वो तुरंत आपके गमले से निकल जाना चाहिए। आपकी सॉइल बहुत पोरस होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे बनानी है वो सॉइल तो आप कुछ मत करें, आप एक हिस्सा मिट्टी का लें, एक हिस्सा डिकम्पोज काउडंग का लें और एक हिस्सा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सॉइल सैंड का लें। तो आप देखेंगे कि आपकी सॉइल बहुत अच्छी हो चुकी होगी, बहुत पोरस सॉइल हो चुकी होगी और उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशंस होंगे जितने आपके इंडोर प्लांट्स को चाहिए। क्योंकि इंडोर प्लांट्स जो होते हैं या फिर जो प्लांट जो फ्लावरिंग नहीं करते, उन प्लांट्स को केवल नाइट्रोजन की खाद चाहिए होती है। और डिकम्पोज काउडंग में नाइट्रोजन और मिट्टी में इनके जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं वो इनको मिल जाते हैं उस चीज़ से। क्योंकि इनको फ्लावरिंग नहीं करनी होती तो इनको फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत इतनी नहीं होती जितनी फ्लावरिंग के प्लांट्स को होती है। तो अगर आप इसकी मिट्टी को एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा काउडंग डिकम्पोज काउडंग और एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन सॉइल उसका सैंड का लेंगे तो इनकी सॉइल बहुत अच्छी हो चुकी होगी। और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप इसके अंदर कोकोपीट डाल सकते हैं, कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट, इससे भी आप बना सकते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें ना डालना चाहें तो आप नॉर्मली एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा डिकम्पोज काउडंग और एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन सैंड का यूज़ कर सकते हैं। आपका एम ये होना चाहिए कि आपकी मिट्टी कैसे पोरस हो जाएगी। आप उसमें कुछ भी चीज़ करके आपको अपनी मिट्टी को बस पोरस बनाना है ताकि उसमें पानी रुके ना। गार्डनिंग में क्या होता है कि आपको आपका एम पता होना चाहिए कि आपको एट लास्ट चाहिए क्या, रिज़ल्ट क्या चाहिए। फिर उसके लिए आपके पास मल्टीपल वेज़ होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको अपना फाइनल गोल पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है उस प्लांट के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप केवल वही चीज़ ट्राई करें, आप अपनी अलग अलग चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं जिससे आपका प्लांट इट मीन्स आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो आप ट्राई करते रहें, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो एस्पेरेगस फर्न होता है इसको पोरस सॉइल पसंद होती है। और अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आपको नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र देना होता है। नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र मीन्स कि आपको डिकम्पोज काउडंग देनी है, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही दें। आप इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने में कभी भी जब आपका मन करे आप दे सकते हैं। लेकिन ग्रोइंग सीज़न इसका होता है समर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, तो आप इस दौरान इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो मैंने इसकी प्रोपगेशन ट्राई करी थी थ्रू कटिंग मेथड, बट मैं सक्सेसफुल नहीं रहा उस चीज़ में। क्या पता ये कटिंग के थ्रू प्रोपगेट होता हो या ना होता हो, उसका मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो मेरा तो कटिंग के थ्रू नहीं होगा। बट मैं फिर से ट्राई करूँगा एक और बार। लेकिन जहाँ तक मैंने इसके प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा है, ये सीड्स के थ्रू प्रोपगेट होता है। इसकी सीड्स आते हैं जैसे ये प्लांट अपने मैच्योरिटी पे आ जाता है तो ये सीड्स ग्रो करता है, उसमें से ये प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। और इसका प्रोपगेशन का एक और बहुत अच्छा मेथड है थ्रू कटिंग मेथड। इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, इसको ट्यूबर्स कहते हैं। जहाँ से ये प्लांट आ रहा है नीचे से,
ये ट्यूबर्स होते हैं, ये चीज़ इसके ट्यूबर्स हैं, और ऐसे इसके अंदर बहुत सारे ट्यूबर्स होते हैं। ये सब चीज़ें इसके ट्यूबर्स हैं। आप इसको काट सकते हैं बीच में से, और इसके बाद आपका प्लांट 2 हिस्से 3 हिस्से, इस प्लांट को हम 2-3 हिस्से 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। एक सीज़न के बाद, यानी जैसे समर्स है, ये इस पूरे समर्स में पूरे पॉट को फिर से ये कवर कर लेगा। मतलब इसके जितने भी 4 हिस्से होंगे वो इतनी जल्दी ग्रो करेंगे कि ये पूरे पॉट को कवर कर लेंगे फिर से। और आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने भी केवल डिकम्पोज काउ डंग का यूज़ किया, और सॉइल का, और कंस्ट्रक्शन सैंड का। और अगर हम इसके पॉट साइज़ की बात करें तो आप इसको जितना मैक्सिमम पॉट साइज़ दे सकते हैं, वो इसमें आप अपने पॉट साइज़ को आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कितना स्पेस है, आपको कितना बड़ा प्लांट चाहिए वाला। जैसे ये 6 इंचेस का पॉट है, तो इसने इसको कवर कर लिया बहुत जल्दी। अब ये पूरा कवर हो चुका है, और इसका रूट बाउंड हो रखा होगा अंदर शायद से। तो आप वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको हैंगिंग पॉट्स में डालें। जैसे मैंने ये कुछ प्लांट्स हैं स्पाइडर के, ये हैंगिंग पॉट्स में डाल रखे हैं। वैसे आप इनको भी हैंगिंग पॉट्स में लगाएं, क्योंकि हैंगिंग पॉट्स में इनकी खूबसूरती बहुत अच्छी आती है, क्योंकि लटके लटके से ये ऐसे दिखते हैं। ये चारों साइड से ऐसे लटके लटके से हो जाते हैं, उसके बाद ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप इसको हैंगिंग पॉट्स में लगाएं। अगर आपको हैंगिंग पॉट्स में नहीं लगाना, आपको नॉर्मल पॉट्स में लगाना है, तो आप 10 इंची का 12 इंची का पॉट का यूज़ करें, क्योंकि इससे कम करेंगे तो आपको हर थोड़े थोड़े दिनों में, मतलब हर एक सीज़न बाद आपको इनको बार बार रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इससे बेटर है कि आप उसको एक ही बार में 10-12 इंची के पॉट में डाल दें, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। और समर्स में तो बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट ग्रो करता है ये। तो ये इसके कुछ पॉट साइज़ की बात है। इसको रखना कहाँ है, आप इसको सेमी शेड एरिया में रखें। अगर हमें कोई भी प्लांट के बारे में लगता है कि हमें नहीं पता उसको हमें कहाँ रखना है, तो आप उसको सेमी शेड एरिया में रख दें। चाहे वो धूप का प्लांट हो, चाहे वो शेड्स का प्लांट हो, सेमी शेड एरिया में सारे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और उसके बाद जब आपको पूरी नॉलेज हो जाए, फिर उसको आप उसका स्पेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये प्लांट जो है, ये सेमी शेड एरिया का प्लांट है। अगर आप इसको प्योरली इंडोर रखना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद ये मर जाएगा, और इसके धीरे धीरे लीव्स का कलर फेड होता रहेगा। जैसे अभी इसके लीव्स का कलर काफ़ी डार्क से है ना, कि जैसे अगर हम इसको इंडोर रखते हैं तो इसका जो ये कलर शेड है काफ़ी लाइट हो जाता है, तो ये प्लांट उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता फिर। तो इसीलिए आप इसको सेमी शेड एरिया में रखें। इसको हमेशा पानी का शावर देते रहें जब भी आपको टाइम मिले। और वाटरिंग इसकी आप हमेशा, ओवर वाटरिंग से प्लांट मर जाते हैं, लेस वाटरिंग से प्लांट के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम लोग प्लांट्स को की कभी कभी इतनी ज़्यादा केयर कर देते हैं कि वो प्लांट मर जाता है। तो इसीलिए इन प्लांट्स को ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि इनके जो राइजोम्स होते हैं, ये ट्यूबर्स होते हैं, ये इसके अंदर इनका पानी जमा रहता है। ये बने ही इसलिए होते हैं ताकि इसके अंदर ये पानी स्टोर कर सके। ऐसे ही स्पाइडर्स में भी होता है, ऐसे ही अडेनियम्स में भी होता है। ये प्लांट्स इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि इनके अंदर ट्यूबर्स होते हैं, और उसके बाद भी हम लोग इनके अंदर इतना पानी डाल देते हैं कि ये प्लांट मर जाते हैं ओवर वाटरिंग से। तो इसकी वाटरिंग तब करें जब इसकी सॉइल ड्राई हो चुकी हो, और ऊपर 1 इंच 2 इंच जब आपको लगे कि ड्राई हो गई है, तो फिर आप इसमें वाटरिंग करें। और 1-2 इंच जैसे आप हर बार चेक ना करना पड़े आपको, तो धीरे धीरे जब आपके पास प्लांट होता है तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइम पे इसको पानी की ज़रूरत है। जैसे ये देखिए, सॉइल इसकी हमेशा से वेट रखते हैं हम, लेकिन ओवर वाटरिंग कभी नहीं करना चाहिए इसमें। अगर पानी रुकने लग गया तो आपका वो राइजोम पानी की वजह से वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पूरा प्लांट ही मर जाएगा। इसको सेमी शेड एरिया में रखें, बहुत अच्छा चलेगा। पॉट का साइज़ आप अपने नीड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वरना 10 इंची का 12 इंची का पॉट बहुत अच्छा रहेगा। और इसे हैंगिंग पॉट वैसे इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, हैंगिंग पॉट तो बेस्ट रहता है। और वाटरिंग की बात करें तो आप हर अल्टरनेट डेज़ पे वाटरिंग कर सकते हैं। और इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो नाइट्रोजन लविंग प्लांट होता है। ये नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र, किसी भी इंडोर प्लांट के लिए नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र ही होता है, विच मीन्स आप डिकम्पोज काउ डंग यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप करें भी, आप नहीं भी करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है, जो मेन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो फ्लावरिंग प्लांट्स को होती है, इनको उतनी नहीं होती। तो ये काफ़ी अच्छा करते हैं विदाउट फर्टिलाइज़र भी। लेकिन आप डिकम्पोज काउ डंग हर 2-3 महीने में डाल सकते हैं इसमें, एक मुट्ठी 2 मुट्ठी। और प्लांट के केस में लेस इज़ मोर होता है, इसीलिए आप कम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि नाइट्रोजन या फिर डिकम्पोज काउ डंग जो होती है बहुत गर्म होती है। अगर आप उसे हमेशा डालते रहेंगे तो गर्मी की वजह से आपका प्लांट मर सकता है। तो इसीलिए आप
थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दें, फर्टिलाइज़र कम ही डालें। और बस यही थी थोड़ी बहुत उसकी केयर। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।